नाउ बच्चों, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ऑन इरेशनल नंबर। ये आइडेंटिटीज जो है ये इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए काफी हेल्पफुल है। इसीलिए इस आइडेंटिटी को हम लोग याद करेंगे, याद रखेंगे फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन इरेशनल नंबर्स, और दैट इज कॉल्ड आल्सो सर्ड्स, राइट। सो आइडेंटिटी नंबर 1, दैट इज रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू अंडर रूट AB. So what we see, the numbers under the square root gets multiplied over a common square root. That is a very important property is used to solve the irrational numbers, right? So root 3 into root 5 becomes 3 into 5, that is under square root it is 15. Next is division property, right? So it is root a divided by root b equal to under root, whole of under root, and a divided by b. For example, root a divided by root 6. So that we can simplify as square root of 8 by 6. So it gets cancelled, it becomes 4 by 3. So again it is simplified to 2 by root 3. So this property is very helpful in simplification of any square root division or square root multiplication like that. Next we come across, that is root a plus root b. If multiplied with root a minus root b, it becomes root a whole square minus root b whole square. That is using the identity of a square minus b square. A plus b into a minus b becomes a square minus b square. So here a is square root of a and b is square root of b. So it becomes a minus b, which is a rational number. So this identity is used to rationalize any irrational number that is in the form of binomial. So binomial irrational numbers are simplified by using this identity. So it is very useful to be remembered. Next is a plus root b into a minus root b. इससे क्या होता है, ये भी वही सेम प्रॉपर्टी को यूज करता है, a plus b into a minus b equal to a square minus b square. So here also we get a square minus under square root of b and whole square, it becomes a square minus b. ये क्या देख रहे हैं, ये a square minus b भी एक रैशनल नंबर है. सो हम लोग का पर्पस क्या है कि रैशनल नंबर्स को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इरेशनल को रैशनल में. सो बाय यूजिंग दिस टू आइडेंटिटीज, ये दोनों आइडेंटिटी से हम एक इरेशनल बाइनोमियल को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अनदर इज देयर रूट ए प्लस बी. हियर बी इज रैशनल बट रूट ए इज रैशनल. सो इट इज मल्टीप्लाइड विथ इट्स कंजुगेट ऑफ रूट ए माइनस बी इक्वल टू रूट ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर. ये तीनों में हम क्या देखे, 3, 4, 5, तीनों में हम क्या किए, जो भी मेरा रैशनल इरेशनल बाइनोमियल्स है उसी का कॉन्जुगेट से हम गुणा किए. तो कॉन्जुगेट से गुणा करने से क्या होता है, वी गेट ए नंबर विच इज रैशनल नंबर. तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक इरेशनल बाइनोमियल को रैशनल नंबर में. तो नेक्स्ट इज रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए. अगर यहां में कोई भी नंबर रूट ए, मतलब ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो उसको एक और सिमिलर इरेशनल नंबर से गुणा कर दिए तो एक रैशनल नंबर मिला. सो इट इज अनदर वन. ए रूट बी इंटू रूट बी बिकम्स ए बी. ये भी एक रैशनल नंबर है. तो ये आइडेंटिटीज जो है, ये इरेशनल नंबर का आइडेंटिटीज को अगर हम
याद करते हैं, वी कैन सॉल्व इट डायरेक्टली, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्लस इससे हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या है, कोई भी इरेशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन का कुछ तरीका है, कुछ नियम है, तो हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट इज इट इज डन बाय मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल इरेशनल नंबर व्हिच इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब कोई भी इरेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये 2 रैशनलाइज रूट एक्स, हमको रूट एक्स को रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे अनदर रूट एक्स से। जैसे हम लोग देखे यहां पे आइडेंटिटी में रूट ए गेट्स मल्टीप्लाइड विथ रूट ए, इट बिकम्स ए व्हिच इज रैशनल नंबर। इसी आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे टू रैशनलाइज रूट एक्स। या मिलेगा हमको रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल टू एक्स विच इज ए रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रूट थ्री इंटू रूट थ्री बिकम्स 3। सो इन ऑर्डर टू रैशनलाइज रूट 3 को रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक और रूट 3 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। रूट 7 है तो उसको क्या करेंगे, और एक रूट 7 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7, जो एक रैशनल नंबर है। सेकेंडली मान लीजिए मेरा नंबर है ए रूट बी का फॉर्म में, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी से। क्यों, यहां पे ए रैशनल पार्ट है लेकिन रूट बी जो है वो इरेशनल पार्ट है, तो हम केवल इरेशनल पार्ट को रैशनल करना है, इसीलिए हमको इसको इरेशनल पार्ट जो है रूट बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देन विल गेट a root b multiplied by root b will get ab, it is a rational number. For example 3 root 5, यहाँ क्या है, रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक रूट 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 into 5 equal to 15 which is a rational number। तो इस तरह से हम कोई भी इरेशनल पार्ट को रैशनलाइज करते हैं, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के और भी तरीके हैं, जैसे हमको अगर कोई बाइनोमियल का रैशनलाइज करना है, जैसे a प्लस रूट बी का फॉर्म में है, तो मुझे क्या लगेगा, वी नीड ए रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, सेम एज a प्लस रूट बी फॉर्म बट द साइन गेट्स रिवर्स। साइन क्या होगा, उल्टा होगा। ये a प्लस रूट बी का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a माइनस रूट बी। सो a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी विल बी a स्क्वायर माइनस b विच इज ए रैशनल नंबर। वैसे ही अगर हमको रैशनलाइज करना है a माइनस रूट बी, तब मुझे क्या लगेगा, यहां माइनस है तो इसका उल्टा साइन क्या होगा, a प्लस रूट बी। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a प्लस रूट बी। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस रूट बी को a प्लस रूट बी से, हम लोग क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी। a स्क्वायर माइनस बी इज ए रैशनल नंबर, सो वी गेट इट rationalized. Similarly, to rationalize root a plus root b, मेरा rationalizing factor क्या होगा, root a minus root b, just same terms but the sign is opposite. So if we multiply root a plus root b with root a minus root b, then we will get a minus b. A minus b is a rational number. For example 2 plus root 3
into 2 minus root 3, get 2 square minus root 3 whole square equal to 4 minus 3 equal to 1 is a rational number. So this way we multiply the irrational number with a proper rationalizing factor से ताकि वो rationalized हो जाए. ये rationalization ही a simplification of irrational numbers. इसके बाद आता है क्या, रैशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर. ये भी सेम है. यहां क्या है, डेनोमिनेटर को हमको रैशनलाइज करना होगा बाय यूजिंग द रूल्स एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस, दैट वी हैव टू रैशनलाइज द ओनली द डेनोमिनेटर हियर. न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, केवल डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का सेम तरीका है जो रैशनलाइजेशन ऑफ इरेशनल नंबर है. तो सेम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और हम डिनोमिनेटर को केवल रैशनलाइज करेंगे. सो द न्यूमरेटर इज आल्सो मल्टीप्लाइड विद द सेम रैशनलाइजिंग फैक्टर. जिस रैशनलाइजेशन फैक्टर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फैक्टर से उसका न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि मेरा गिवन एक्सप्रेशन सेम रहे. और इसमें क्या होगा, मेरा रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर का रैशनलाइज करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है. तो क्या है, यहाँ पे जैसे 2/√3 है, तो यहाँ पे हमको √3 जो है डिनोमिनेटर में रैशनल करना है. ये रैशनल नंबर है. √3 को रैशनलाइज करने से के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको और एक √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जैसे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी सेम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा, ऊपर में हो जाएगा 2√3 और नीचे √3 into √3 will become 3 which is a rational number. So my denominator gets rationalized. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज्ड हो गया. तो डिनोमिनेटर हो गया 3 और न्यूमरेटर जो कुछ भी रहे, इरेशनल या रैशनल, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. We are only concerned about the rationalization of the denominator. So denominator को हमको rationalize करना है. और एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, जैसे rationalize करना है 4 divided by √5 plus √3. So denominator is an irrational number, so it has to be rationalized. So what is the way? 4/√5 plus √3. नाउ √5 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या है, √5 माइनस √3. यही इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है. इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में एज वेल एज न्यूमरेटर में. तो क्या होगा, 4 ऊपर में √5 माइनस √3 और नीचे √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5 minus 3. So the denominator will be a rational number and the result will be 2 root in bracket minus √3. So it is a rational denominator. It is a fraction which is a denominator is a rational number. So my denominator gets rationalized. और एक एग्जांपल देखते हैं रैशनलाइजेशन का. 8 divided by √5 minus √3 plus 6 divided by √5 plus √3 minus 4 divided by √3. यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम ईच फ्रैक्शन को उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से गुणा करेंगे अलग अलग. जैसे 8 divided by √5 minus √3, इसको अलग लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 प्लस √3 ऊपर, नीचे √5 प्लस √3. सो इट बिकम्स 4 into √5 प्लस √3. सो ये हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ 8 divided by √5 minus √3. नेक्स्ट इज 6 divided by √5 प्लस √3. इसको क्या करेंगे, 6 divided by √5 प्लस √3. √5 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 माइनस √3. उससे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा रिजल्ट, नीचे क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर
माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 5 माइनस 3 एंड ऊपर में 6 इंटू ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 3, सो इट बिकम्स 3 एंड ब्रैकेट रूट 5 माइनस रूट 3, सो नीचे क्या होगा, रैशनलाइज हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है, 4 बाई रूट 3। 4 बाई रूट 3 बहुत आसान है, इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करेंगे, हम लोग तीनों टर्म को एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, 4 ब्रैकेट रूट 5 प्लस रूट 3, 3 रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस 4 रूट 3 बाई 3। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये क्या आएगा, 21 रूट 5 प्लस 7 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। नीचे क्या, डिनोमिनेटर इज ए 3 विच इज ए रैशनल नंबर, सो माई पर्पस वॉज टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया, इट इज ए 3। सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द irrational numbers. Now we come to the next topic, that is exponents. What is exponent? How it comes? Exponent कैसे होता है? Suppose we write 3 into 3 into 3 into 3. So it is 3 multiplied by 5 times. So it is not a right way of expressing a huge number. Suppose 3 multiplied by 17 times. So that way we cannot express such a big number. So what is the process of expressing? So we write as in the form of exponents. That is 3 multiplied by 5 times means 3 on the power is 5, means 3 is the number which is multiplied and 5 is the number of times it is multiplied. Very important. Number of times the 3 is multiplied goes to the power. That is called exponent. So 5 is the exponent and this 3 which is the number gets multiplied is called the base. So here 5 is the exponent and 3 is called the base. इसी तरह से अगर हम पावर माइनस हो जाता है, ये है कोशेंट लॉ। नेक्स्ट क्या है, पावर लॉ। पावर लॉ में क्या होता है, अगर कोई इफ एक्सपोनेंट इज बीइंग रेज्ड टू अनदर पावर मींस देन एक्सपोनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड। जैसे a to the power p to whole to the power q will be nothing but p into q. So a to the power pq मल्टीप्लाई हो गया। जैसे 2 to the power 4 to the power whole 3 क्या होगा, 2 to the power 4 into 3, तो ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 2 to the power 12। सो इसमें कुछ नहीं है, ये दोनों जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर का पावर और ब्रैकेट का बाहर का पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट इज पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ। पावर ऑफ ए प्रोडक्ट लॉ क्या है, व्हेन ए प्रोडक्ट ऑफ 2 or more terms the same power is assigned to each individual term within the product। ये बहुत यूजफुल रूल है जिसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर्स में, ऑफ पावर नंबर्स में जरूरत पड़ता है। जैसे ए बी रेज टू द पावर पी कैन बी सिंप्लीफाइड, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a to the power p इंटू b to the power p, और ये जो एरो है ये बोथ वे वाइस वर्सा, माने दिस कैन बी इक्वल टू दिस, अगेन वी कैन राइट दिस इक्वल टू दिस वन। जैसे 12 to the power 5, अब 12 to the power 5 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 4 में, तो क्या होगा 3 into 4 to the power 5 equal to 3 to the power 5 into 4 to the power 5। वेरी इजी, बस 12 को हमको तोड़ना है 3 और 4 में, 3 का भी पावर 5 होगा
4 का भी पावर 5 होगा, दोनों का पावर कॉमन होगा। वैसे ही रिवर्स प्रोसेस, अगर 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर क्यूब करना है, दोनों को गुना करना है। यहां क्या देख रहे हैं, दोनों का पावर सेम है, बेस से यहां हमको कोई मतलब नहीं है, यहां पावर सेम है। पावर जैसे ही सेम है तो क्या करेंगे, हम 2 और 5 को गुना कर देंगे। 2 और 5 को गुना करेंगे तो क्या होगा, ये पावर कॉमन हो जाएगा। तो 2 and 5 is 10, so 10 to the power 3, so 2 to the power 3 into 5 to the power 3 equal to 10 to the power 3. so ये पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ हम लोग को बहुत यूजफुल है फॉर सॉल्विंग द पावर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, पावर ऑफ ए क्वोशंट लॉ। पावर ऑफ ए क्वोशंट लॉ क्या है, यहां पे क्या था, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन था, यहां पे क्या है, 2 नंबर का डिवीजन है। Numbers may be different, but the power is common. So it is again written as each number is raised to the same power. It is equal to a to the power p divided by b to the power p. Here base is different, but power is same. So this can also be written as for an example. Suppose अगर है 10 to the power 7 divided by 5 to the power 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 10 divided by 5, and power is same both, so we can make a common power to 7. तो क्या होगा, it is equal to 2 to the power 7. So it is one of the index laws to solve the problems on the indices. और एक क्या है, जीरो पावर रूल। जीरो पावर रूल क्या है, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो अगर हम रेज टू द पावर जीरो करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। रिजल्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। अब एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट लॉ, ये क्या है, अगर कोई नंबर है, कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर का एक्सपोनेंट के ऊपर और एक एक्सपोनेंट है, जैसे 3 टू द पावर 2 और उसके ऊपर 4, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। पहले क्या करेंगे, पहले 2 टू द पावर 4 को सॉल्व करेंगे। 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, सो क्या होगा, 3 टू द पावर 16। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ये क्या है, अगर कोई नंबर नेगेटिव है, एक्सपोनेंट जिसका नेगेटिव है, तो क्या होगा, हम लोग उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग इट रेसिप्रोकल। जैसे a टू द पावर माइनस p है तो इट इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर p। जैसे 3 टू द पावर माइनस 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 3 टू द पावर 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 9। तो ये कुछ रूल्स था जिसको आपको याद करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन इंडिसेस। अप्लाई अप टू n टाइम्स, तो क्या होगा, a इज द बेस, a इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, सो n विल बी द पावर, so a to the power n will be equal to a multiplied up to n times. So a is the base and n is the exponent, and n can be integer, fraction or decimal, positive or negative. Very important thing, this n can be integer, fraction or decimal, positive or negative, and a is the rational number, it is a rational number. Now there are some laws of exponents. While solving the problems on exponents, we need some laws. Some laws are there to simplify the expressions on the exponents. Now these laws of exponents are required to multiply, divide or simplify
द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के जितने भी एक्सप्रेशंस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए कुछ लॉज है। वो लॉज क्या क्या है? पहला लॉ है क्या? प्रोडक्ट लॉ। ये प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? मल्टीप्लाइंग द टू और मोर नंबर्स विद द सेम बेस। अगर दो नंबर है जिसका बेस सेम है तो वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स। जैसे 2 to the power 3 into 2 to the power 5, we can multiply it. What will be the multiply? In multiplication by this product law, the exponents get added. Means 2 to the power 3 into 2 to the power 5 equal to 2 to the power 3 plus 5. These exponents are added. So the result will be 2 to the power 8. In other way, we can also think the scenario as like this. If 2 into 2 into 2, that is 2 to the power 3, and if it is multiplied with 2 to the power 5, 5 times, we can see here that we are resulting 2 multiplied 8 times, that is 2 to the power 8. So it is verified that when the numbers with the same base are multiplied, जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसका पावर सेम है तो ये क्या होगा? द सेम नंबर हैज द पावर एडेड, सो 3 plus 5 becomes 2 to the power 8. जो हम लोग यहां भी देखे कि 2 3 times and 2 5 times, we get 2 8 times. So it is the product law. Next is quotient law. उसमें हम लोग को क्या था? दो नंबर्स ऑफ सेम बेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पे क्या करेंगे? दो नंबर्स विथ सेम बेस आर डिवाइडेड। डिवीजन में क्या होगा? जस्ट प्रोडक्ट का उल्टा है डिवीजन। डिवीजन में क्या होगा? प्रोडक्ट में हम लोग पावर को ऐड करते थे, यहां पे क्या करेंगे? पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 3 to the power 7 divided by 3 to the power 3 equal to 3 to the power 7 minus 3. जो पावर नीचे है वो ऊपर में जाके -3 हो गया, तो क्या हो गया? 3 to the power 4. सो इसको बोलते हैं हम लोग कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ कब एप्लीकेबल है? जब दोनों का बेस सेम होगा। 3 3 बेस इज सेम, देन पावर गेट्स सब्ट्रैक्टेड, पावर माइनस हो जाता है।